जय जोहार। जय जोहार। आवाज नहीं आ रहा है। जय जोहार। जय जोहार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार। क्या है? सुरक्षित शनिवार। और सुरक्षित शनिवार को हम एक नए विषय के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं, है ना? जी। पिछले शनिवार को हमने एक जानकारी दिया था आपदा प्रबंधन की योजना बनाने के बारे में, ना? जैसे अभी भारी बारिश हो रही है तो भारी बारिश में हम क्या करें? जैसे शाला में कहीं पानी टपक रहा है तो उस जगह पे हम ना बैठे, है ना? तो ऐसी चीजें हम करते हैं जब आपदा प्रबंधन की जो हम योजना बनाते हैं। कहीं पे जैसे भवन खराब है ना, मतलब टूट फूट रहा है तो उस भवन में हमको नहीं बैठना है। तो इस तरीके से हम योजना बनाते हैं, ठीक है? तो उसका जो हमारा क्या है, विषय क्या है? सर्पदंश। सर्पदंश मतलब होता है सांप का काटना, ठीक है? सांप देखे हो? सर्पदंश। उसके बाद लिखा है बिच्छूदंश, है ना, के संबंध में जानकारी। मतलब यहाँ पे एक तो सांप के काटने वाली बात हो रही है, एक तो बिच्छू के काटने वाली बात हो रही है, ठीक है? तो सांप और बिच्छू के काटने, है ना, के बारे में हमको जानकारी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो हम आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं कि सांप के काटने से हमको क्या करना चाहिए और बिच्छू के काटने से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा ना? सांप देखे हो ना? देखे हो? सांप के काटने से क्या होता है? क्या होता है? लोग मर जाते हैं। मर जाते हैं कि नहीं मर जाते हैं? और कई बार बिच्छू के काटने से भी लोग मर जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि सांप अगर काट लेता है ना, तो हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको देख लेते हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आप लोगों को? सांप के काटने से हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, है ना? तो अगर सांप ने हमको काट लिया है, ठीक है, सांप ने काट लिया है, तो सांप के तुरंत काटने के बाद हमको क्या करना चाहिए? एक तो जहां पे सांप ने काटा है ना, चाहे वो हमारा हाथ पैर कहीं भी अगर काटता है तो हमें जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मतलब कहना चाहिए 4 से 5 इंच ऊपर हम क्या करें? कपड़ा एक बांध दे, टाइट कपड़ा बांध दे। क्यों? क्योंकि जो खून होता है ना, खून जो होता है ना, जहर के साथ, जो जहर जो है खून के साथ मिल जाएगा, और जो जहर है हमारे खून के साथ मिलेगा तो ऊपर चला जाएगा और वो हमारे शरीर में फैलेगा। इसलिए हमको क्या करना है? उस जगह को जहां पे काटे हैं उससे जस्ट ऊपर वाली जगह को हमको बांध देना है, ठीक है, कपड़े से, ठीक? अब जहां पे हम सांप ने काटे हैं उसको हम क्या नहीं करेंगे? एक तो हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। जैसे हमारे पैर को काट दिया तो हम पैर को ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ना तो हमारे शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ठीक है? क्या करेंगे? सबसे पहला हम उसको शांत रखेंगे, ठीक है? क्या रखेंगे? शांत रखेंगे। जहां पे भी काट दिया तो हम आराम से हम रखेंगे। उसके बाद कि जहां सांप ने काटा है तो वहां पे हम पानी से नहीं धोएंगे। क्या, किससे नहीं धोएंगे? पानी से नहीं धोएंगे, ठीक है? उसको हम एंटीसेप्टिक से धोएंगे, ठीक है? एंटीसेप्टिक मतलब जानते हो, डेटॉल का एक लिक्विड आता है, सेवलॉन का लिक्विड आता है ना? ऐसे ही एंटीसेप्टिक आते हैं। जैसे आप देखे होंगे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल गए हो आप लोग? हाँ, किसी को घाव वगैरह हुआ है, घाव वगैरह हुआ है तो घाव को एक रुई पकड़ के डॉक्टर जो है, नर्स जो है, क्या करते हैं? वहां को, घाव को ऐसे साफ करते हैं ना, कुछ एक वो केमिकल लगा के लगाते हैं ना, तो वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। क्या है? हाँ, एंटीसेप्टिक। वो क्या करता है कि जो घाव में क्या रहता है, कीटाणु जो रहते हैं ना, है ना, उसको क्या कर देता है? वो खत्म करता है। समझा? टिंचर वगैरह जो होता है वैसे धोते हैं, टिंचर वगैरह से धोते हैं, या फिर डेटॉल से या फिर सेवलॉन वगैरह से धोते हैं। उसके बाद क्या और कर सकते हैं? हमें सांप ने काट दिया है ना, तो सांप ने अगर काटा है तो हमको उसकी तुरंत सूचना किसको देना है? डॉक्टर को देना है। किसको देना है? डॉक्टर को देना है। समझ में आ रहा है ना? और बताना है कि हमको कैसे सांप ने काटा है ना, कहाँ पे काटा है, ये तुरंत हमको बताना है। समझ में आया? हमको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, क्योंकि सांप अगर काट लिया है तो सांप के काटने से भी लोग बच जाते हैं। अगर हम 3 से 4 घंटे में हम तुरंत कहाँ चले जाए? हॉस्पिटल चले जाए। कहाँ चले जाए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है? एंटीवेनम होता है। हॉस्पिटल में सांप के काटने से जो इंजेक्शन जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है ना? तो हॉस्पिटल में जाने से हम बच सकते हैं, ठीक है? बिच्छू के काटने से हमको क्या करना चाहिए कि बिच्छू के काटने से
हमको क्या करना चाहिए, जहां पे भी बिच्छू ने काटा हमको पानी में सबसे पहले हमको साबुन या तो पानी से उस जगह को धो लेना चाहिए, है ना। साबुन या तो पानी से हमको धो लेना चाहिए और साबुन पानी से धोने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके हमको बताना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमको करना है। हाँ, दूसरी बात, सांप के काटने से और बिच्छू के काटने से, जैसे हम आभूषण मतलब जानते हो, गहना वगैरह पहने रहते हैं, जैसे कानों में बाली पहनते हैं, गले में मंगलसूत्र वगैरह पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, हाथों में कुछ कंगन वगैरह पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। तो बिच्छू और सांप के काटने से इन सारी चीजों को हटा देना है, तुरंत हटा देना है। क्यों? जैसे सूजन वगैरह होता है ना, सूजन आने से पहले जहां पे भी कोई बिच्छू काटा या सांप काटा ना, तो हल्का सा वहां पे क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, वो जगह जो है थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है, मतलब फूल जाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो हमको अपने आभूषण को, मतलब जो भी आभूषण पहने हैं, अगर जैसे कड़ा, लड़के जो होते हैं कड़ा वगैरह पहनते हैं, है ना, गले में सोने वगैरह की चीजें, सोने या चांदी का जो पहने होते हैं, तो वो सारी चीजें को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। क्या कर देना है? हटाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको सांप के या बिच्छू के काटने से हमको क्या नहीं करना है। ठीक है, मैंने बताया क्या क्या करना चाहिए, तो वो बता दिया। तो सबसे पहली बात, सांप और बिच्छू के काटने से हमको झाड़ा फूका वाला के पास नहीं जाना है, सिरहा के पास नहीं जाना है, समझ में आया ना। हाँ, बैगा के पास नहीं जाना है। अगर सांप काटा है तो बैगा ठीक नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है ना, सिरहा ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दवाई नहीं होता है ना। सांप के काटने से दवाई होता है, वो हॉस्पिटल में मिलेगा हमको, है ना। तो सबसे पहली बात कि सांप या सांप अगर हमारे शरीर को काट लेता है तो हमको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है ना। ठीक, झाड़ फूंक कराने के चक्कर में हम रहेंगे तो वो इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, चाय या कॉफी नहीं पीना है। जैसे चाय को होता है ना, चाय और कॉफी क्या करता है, हमारे शरीर को, जैसे सांप काट दिया है तो सांप काटने के बाद चाय और कॉफी को बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि वो हमारे जहर को क्या कर सकता है, फैला सकता है। ठीक है। दूसरा, सांप के काटने से हमको बिल्कुल चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है। सांप ने अगर काट दिया तो हमको एकदम शांत हो जाना है और लोगों को हमको उठा के ले जाने देना है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम चलेंगे तो चलने से क्या होगा, हमारा हाथ पैर हिलेगा कि नहीं हिलेगा, और हाथ पैर हिलेगा मतलब जो खून है वो ज्यादा बहेगा, है ना, खून है वो ज्यादा बहेगा, इसलिए हमको चलना फिरना नहीं है। दूसरा, सांप अगर काट ले रहा है तो सांप के काटने से हमको क्या नहीं करना है, जैसे जो एक्सपर्ट है उन्हीं को हमको बांधने के लिए बोलना है ना, और जिनको नहीं आता है बांधने तो उनको बिल्कुल भी हमको बांधने के लिए नहीं बोलना है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जिनको आता है उन्हीं से हमको ये काम करवाना है। ठीक है। और दूसरा, जैसे सांप और बिच्छू काट लिया है ना, तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, मुंह से, जैसे जहां पे काटे रहते हैं ना तो उसको लोग जैसे मुंह से ऐसे काटने लगते हैं, जहां पे जो काट देते हैं तो घाव टाइप का बनता है, तो वहां को ऐसे मुंह से नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में जो कीटाणु होता है हो सकता है इस घाव में फैल जाए, समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल भी मुंह से नहीं काटना है, हो सकता है मुंह के द्वारा वो जहर जो है आपके पूरे शरीर में और फैल जाए, है ना। इसलिए बिल्कुल भी हमको मुंह से नहीं काटना है, समझ में आया। जहां पे सांप या बिच्छू अगर काट देता तो बर्फ से ऐसे हमको नहीं सेकना है, या बर्फ वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है। सांप या अगर बिच्छू काट देता है तो बर्फ से हमको, या बर्फ ऐसे हमको नहीं लगाना है, समझ में आया। क्योंकि वो रक्त के प्रवाह को रोक देगा, मतलब खून जैसे बहता है ना, तो खून के प्रवाह को क्या रोक देगा, बर्फ ऐसे लगाते हैं ना, तो बर्फ जो है खून के प्रवाह को रोक सकता है, समझ में आया। ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए हमको, घाव को जैसे होता ना, तो हमको घाव को नहीं काटना चाहिए, सबसे पहली बात, है ना। चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए हमको, पानी से हमको साफ नहीं करना चाहिए, है ना। और कौन से, कैसे पानी से, बहते हुए पानी से। जैसे सांप ने काट दिया तो बहते हुए पानी में हो सकता है क्या होता है, बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं, है ना। तो ऐसे पानी से हमको बिल्कुल भी साफ नहीं करना चाहिए, समझ में आया। ठीक। अब आगे जैसे दवा वाली बात है ना, तो दवा का जैसे सेवन जैसे बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे दवाओं का सेवन नहीं करना है जो
हमको नींद लेके आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसे दवाओं का सेवन नहीं करना है जिसको हमको खाने से नींद आ जाए, ठीक है। अगर नींद आ जाता है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, होश जो है गायब हो जाएगा, है ना। और होश जैसे जैसे गायब होगा तो हम, है ना, तो हमको ऐसे दवाई का सेवन नहीं करना है जिससे हमको नींद आ जाए, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं जहां पे सांप ने काटा है ना, तो वहां पे हमको चीरा नहीं लगाना। चीरा नहीं लगाना मतलब उसको ऐसे काटना नहीं है कहीं से, ब्लेड से या कुछ भी और औजार होता है ना, उस औजार से हमको काटना नहीं है ना। इससे भी हम हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब बात कर लेते हैं कि हानिकारक, जो हानिकारक नहीं कह सकते, सबसे खतरा वाला जो सांप होता है। बहुत सारे सांप है कि नहीं है? सांप बहुत सारे होते हैं, है ना। क्या क्या सांप के बारे में जानते हो, बताओ। क्या क्या सांप का नाम बताओ। धमना वगैरह क्या क्या होता है? नाम सांप। और कौन से सांप के नाम जानते हो? सुपली सांप, है ना। सुपली सांप के काटने से जहर नहीं फैलता है, जानते हो ना, है ना। और बताओ कौन सा? पाना। हाँ, पाना सांप बोल रहे हैं, ठीक है। और कौन सा सांप? वही सांप। ये कैसा होता है वही सांप? मुझे दिखाना, ठीक है। चलो, तो जो खतरा वाला सांप होता है उसको जान लेते हैं, ठीक है। खतरा वाला सांप एक तो नाग सांप होता है। कौन सा सांप? नाग। आप लोग ना 5वीं कक्षा में पढ़ेंगे, 5वीं कक्षा के पर्यावरण का जो विषय होगा ना, वहाँ पे सांप वाला जो एक पार्ट है उसमें देखेंगे नाग सांप को खतरा होता है। नाग सांप के काटने से व्यक्ति जो है 4 से 5 घंटा में, है ना, मतलब अगर इलाज ना कराया जाए तो 4 से 5 घंटा में वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रसेल वाइपर होता है ना। रसेल वाइपर ये भी क्या है? जहरीला है। क्या है? जहरीला है। करायत होता है। करायत में ना उसमें देखेंगे काला छींटा छींटा रहता है, काला छींटा, पीला छींटा, काला छींटा, ऐसा टाइप का रहता है, काला पीला टाइप का एक करायत में, ठीक है। और लाल मूंगा, एक क्या सांप है? लाल मूंगा। तो ये चारों जो सांप है वो खतरनाक सांप है, ठीक है। चारों सांप है वो खतरनाक सांप है। इनके काटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बिच्छू में भी देखे होंगे, एक होता है काला बिच्छू और एक होता है भूरा वाला बिच्छू, है ना। तो काला बिच्छू का जो जहर होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो भूरा या लाल बिच्छू जो होता है ना, उसका जहर क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। तो जितना जल्दी हो सके हमको मतलब जैसे जो भूरा या लाल बिच्छू टाइप का होता है ना, वो अगर काट ले तो तुरंत उसका हमको इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। क्या करवाना चाहिए? इलाज करवाना चाहिए। और कहाँ इलाज करवाना चाहिए? हॉस्पिटल में। कहाँ करवाना चाहिए? हॉस्पिटल। तो सिरहा के पास जाना चाहिए क्या हमको? नहीं जाना चाहिए। सिरहा के पास जाएंगे तो उसके पास दवाई नहीं होता है ना। वो झाड़ा फूका करता है और झाड़ा फूका से हमारी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आया कि सांप के काटने या बिच्छू के काटने से हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है।